रिश्ते से इनकार पर 23 साल लड़की का घर में भयानक कत्ल। 23 साल दोशीजा को मैद इसलिए कत्ल कर दिया कि उसका रिश्ता जो है वो मांगा गया था एक अनपढ़ बंदे के साथ, और ये जो बच्ची थी ये एक ग्रेजुएट थी। इसका वालिद और वालदा रिश्ता मांगने के लिए आए थे, लेकिन ये इनकार करते रहे। ਅਸੀਂ अपनी बेटी का रिश्ता दिते, असी जिला चांग उसकी खाला दे बेटे, उन्हें आख्या सानू नहीं ने दिती ते असी उन्हां दे वास्ते भी नहीं रहन दे। जब गोली की आवाज़ आई है ना, तो हम इधर मुड़ के देखा है तो बच्ची इधर गिर पड़ी हुई थी, खून में लथपथ थी। मैंने कहा हम लोग उनको रिश्ता नहीं देंगे, वो लोग अच्छे नहीं हैं, उनकी वालदा भी अच्छी नहीं है और वालिद भी अच्छे नहीं है और लड़का है वो भी अच्छा नहीं है, उनका करैक्टर अच्छा नहीं है। इधर से आए हैं, असं इधर बैठे शहर में आए न तीनों लड़के, उन्हें गोली मारी है तो उन्हें आख्या साढ़े पीछे आवने की कोशिश की थी, तो मार छड़ेंगे। लड़की वालों ने किया रिश्ते से इनकार। यकतरफा मोहब्बत में मुब्तला जुनूनी आशिक ने दिया लड़की को मार। गुलियाना में पेश आया एक दिल दहला देने वाला वाकया, जहां पर लड़के वालों ने लड़की का रिश्ता देने से इनकार करने पर पहले तो धमकियां दी और फिर घर में घुसकर लड़की के सर में गोली मार दी। क्या वजह थी कि लड़की वाले लड़के वाले को बार बार इनकार कर रहे थे और अपनी बेटी का रिश्ता ना देने की सजा उन सालिमों ने लड़की का कत्ल करके दी। आज जुर्म 2 तरीक ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਣੇ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਂ ਦੇ ਛੋਟਿਆ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ इस कत्ल कर देंगे, असी उस बंदे ने नहीं छड़ना जिसने दिता जे। लड़का के वालिद साहब हैं जो धमकी लगाते हैं भी अगर मेरा बेटा आ गया है, अगर आपने रिश्ता ना दिया तो मेरा बेटा कहता है वो उसका मंगेतर भी और इस लड़की को भी मैं मार दूँगा। वो तो वालदैन की मर्जी होंदी है कि बच्चे ठीक ने या इन्हां दी मां ठीक है या इन्हां दा करैक्टर ठीक है या नहीं ठीक, वो तो इंसान नूं खुद पता होंदे, महल्लेदारी होवे। बिल्कुल सही। तो आइडिया है कि इन्हां दा मामला ठीक नहीं जी नहीं ठीक है। सैर करके तो भागे ने उन्हें क्या कहा इस जवेद नूं मेरे भाई है, इन्हों क्या ने तुसी पीछे साडे आए हो तो तुहानूं भी मार देंगे। इस वक्त टीम जुर्म नकाब मौजूद है गुलियाना में और खारिया में जो हमारे रिपोर्टर हैं सैयद तनवीर नकवी, उनसे हम बात करेंगे सारे केस के हवाले से। जी तनवीर साहब। क्या सब ये थाना गुलियाना का इलाका है बगवाल, यहाँ पर 23 साल एक दोशीजा को मैद इसलिए कत्ल कर दिया गया था ये फायरिंग करके कि उसका रिश्ता जो है वो मांगा गया था एक अनपढ़ बंदे के साथ, और ये जो बच्ची थी ये एक ग्रेजुएट थी। रिश्ते से इनकार किया गया, जिसकी पादाश में जो है वो 3 बंदे आए हैं, उन्होंने एक घर में घुसकर इस बच्ची को फायरिंग करके कत्ल किया है, और ये बहुत बड़ा जो है वो जुल्म हुआ है इस ख़ानदान के साथ। ये कत्ल करने वाला लड़का वही था जिसने रिश्ता भेजा था? जी बिल्कुल वही लड़का था जिसने जो है वो रिश्ता भेजा था, जबकि उसके बारे में ये भी मालूम हुआ है कि उसका करैक्टर भी सही नहीं था उस लड़के का, और वो जो लड़का है वो अनपढ़ भी था। जबकि अगर दूसरे एंड पे देखा जाए तो ये जो लड़की है किन्जा जिसका नाम बताया जाता है, 23 साल सिर्फ उसकी उम्र थी, ये वो ग्रेजुएट थी, और ये भी हमें पता चला है कि इसको रोज़े की हालत में जो है वो कत्ल किया गया, और ये एक बहुत बड़ा जो है वो जुल्म। ये जी एक पढ़ी लिखी शरीफ लड़की जो कि ग्रेजुएट थी, उसके साथ ज़बरदस्ती शादी और ज़बरदस्ती उससे रिश्ता करने की कोशिश की गई उन लोगों की तरफ से जिनका लड़का अनपढ़ था, उसका करैक्टर भी उस लड़के का ठीक नहीं था। आज के प्रोग्राम जुर्म नकाब में हम इसी मासूम मजलूम लड़की के साथ होने वाले इस जुर्म को बेनकाब कर रहे हैं। इस वक्त टीम जुर्म नकाब मौजूद है जी गुलियाना के इलाके में, जहां पर एक मासूम मजलूम लड़की को महज रिश्ते से इनकार पर बड़ी बेरहमी से गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। टीम जुर्म नकाब इस वक्त मौजूद है उस मजलूम मकतूला लड़की के वालिद के साथ, और ये पूरा ख़ानदान ही बहुत मजलूम और नहायत शरीफ, तो कहते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा शरीफ नफ्स लोग हैं ये, और हमारी कोशिश है कि हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए से इस मजलूम ख़ानदान को इंसाफ मिल सके। सब तो पहला जी सामने तो बड़ा अफसोस होया है, एक ही मामला सी किस तरीके नाल सारा एडा वड्डा मसला हो गया? बस जी आए ना को 2 तरीक ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਣੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਂ ਦੇ ਛੋਟਿਆ ਰਿਸ਼ਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜੀ ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਣ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਜੀ, ਜੀ, ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਕਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ? 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ। 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ? ਜੀ। ਕੌਣ ਆਏ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? 3 ਬੰਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਕਿੱਥੇ ਸਨ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨ ਸਾਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਰਾਂ ਪਾਣ ਲਾਇਆ ਉਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ ਤੇ ਨਸ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਜੀ, ਉਹਦਾ ਵਾਲਦ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆ, ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਮਾਮਲਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਬੇਟੀ ਮਾਰ ਛੋਡੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ? ਉਹਦੀ ਉਮਰ 23 ਸਾਲ ਸੀ। 23 ਸਾਲ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੱਚਾ ਤਾਂ 4 ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ। 4 ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ 1 बेटा। हाँ, तो बेटी कत्ल हो गई है, तो 3 हैं। अब नाजरीन, ये हैं जी वो मजलूम वालिद। और जब हम यहाँ पर आए, इलाके के लोगों ने इस पूरे घर की इतनी अच्छी गवाही दी है। उन्होंने कहा जी ये लोग इतने शरीफ हैं कि आज तक इलाके में कभी किसी के साथ कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। बापर्दा लोग, बापर्दा इनके सारे मामलात थे। और ये एक बाप, एक वालिद या घर वालों का हक होता है कि वो जिसको रिश्ता दें, जिसको रिश्ता ना दें। और जैसे कि जो मासूम लड़की के वालिद उन्होंने बता दिया कि वो जब आए, ज़बरदस्ती तो नहीं कोई किसी से रिश्ता ले सकता या मांग सकता, लेकिन ये हमारे इस मुआशरे का बिगाड़ है कि जो लोग मनफी सोच रखते हैं वो इस तरह के मामलात भी करते हैं। अगर वालिदैन ने इनकार कर दिया तो उस पर इतना बड़ा जुल्म कर देना, ये सरासर जो कहते हैं ना कि नाइंसाफ़ी है। और यही वजह है कि हमारी कोशिश होती है कि हम हमेशा मजलूम की आवाज़ बने और उनके लिए हक और सच की आवाज़ बुलंद करें। इस वक्त ये हमारे साथ मौजूद है उस मासूम मकतूला बेटी की वालदा। एक माँ बाप का जी जो दुख होता है ना, उनकी जवान औलाद के साथ कोई जुल्म करे, तो ये वो वालिदैन ही जानते हैं। इनसे हम बात करते हैं, ये इस हवाले से क्या अपील करना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं। हमारी तो ये गुजारिश है कि इस माँ को, उस लड़की के वालिद को, पूरे घर को इंसाफ मिले। माँ जी, बड़ा अफसोस है। तर साडे नाल बड़ा जुल्म कीता ने। असीं उत्थे बैठे, मेरा भरा भी आ, मेरा मियाँ भी उत्थे आए ने बूआ ला के, ते सानूं आंदे ने जे तुसीं गेरे होए हो ते तुहानूं गोली मार छड्डांगे। साडी निक्की उत्थे ही, उत्थे उन्होंने गोली मारी ने, असीं उहदे ते टै पे आ। ते दूसरा वो जेह्ड़े ने ओह नस गए ने बूआ ला के। पिछे मेरा भरा गया, पिछे पता नहीं लगा किधर गए ने ते किधर ने। ते सानूं इंसाफ चाहिदा। मेरी धी पढ़ी ओह गल, ओह दिन पढ़ 4 पढ़िया, मेरी ते धी ने BA कीती ते फटोफट मार के गोली ते ओह नस गई ने मेरी धी। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਹੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਸੀ ਜੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਸਾਡੇ ਘਰ 2-3 ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੰਗ ਦਿੱਤੇ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਨੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਨੇ ਨੂੰ ਜੰਗ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਢੇ ਸ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੀ ਕਿੱਧਰ ਦੇਣੀ? ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ। ਮੈਂ ਧੀ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣੀ ਪਸਾਣੀ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ? ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਧੀ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੰਗ ਵਿਆਹ ਕੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸਨ? ਜੀ ਧਮਕੀ ਦੀ ਜੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਂਦੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੋ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਮਾਰਨ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਰੋ ਦੇ ਫਿਰ ਤੱਕ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਸੀ।
ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋ ਦਿੱਤਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਪੁੱਤਰਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਵੀ ਲੈ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਚਾਹੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਣਕ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, 2:15 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਆਈਆਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ, ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਲੇਟ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਯਾਸੀਨ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੱਠੇ ਕੁੱਤਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬੂਆ ਗਲੀ ਵਾਲਾ ਲਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੱਠੇ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਪਾਉਣ। ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ, ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਭਾਂਡੇ ਛਾਂਡੇ ਧੋਣ। ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਰੀ ਟਾਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਧਰੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਫਿਰ ਕਰਨ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਉਹ ਤਰਾਵੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਆ ਤਰਾਵੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੇਰੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫੈਰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ। तो गोली ने सीधी डायरेक्ट गोली मारी जी हाँ, गोली उन्हें पुटपड़ी ते मारी है, पट्टो फाटी थे। ये जी ये जैसा कि बच्ची की वालदा बता रही हैं और पूरे ख़ानदान ने बता दिया जी कि इनको इंसाफ चाहिए और ये इनका हक है जी, अपनी बेटी का फ़ैसला या उसका रिश्ता जहाँ मर्ज़ी करें। और जब लड़की अपने वालदैन की इज़्ज़त का ख्याल रखती है और लड़की का ऑलरेडी रिश्ता हो चुका था, फिर इस तरह से किसी पर ज़बरदस्ती अपनी जो है धौंस डालना, ये सरासर नाइंसाफ़ी है। रिश्ते से इनकार पर 23 साला लड़की का घर में भयानक कत्ल। 23 साला दोशीज़ा को मैद इसलिए कत्ल कर दिया कि उसका रिश्ता जो है वो मांगा गया था एक अनपढ़ बंदे के साथ, और ये जो बच्ची थी ये एक ग्रेजुएट थी। इसका वालिद और वालदा रिश्ता मांगने के लिए आए थे, लेकिन ये इनकार करते रहे। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੰਗ ਉਸ ਦੀ ਖਾਲਾ ਦੇ ਬੇਟੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ। जब गोली की आवाज़ आई है ना तो हम इधर मुड़ के देखा है तो बच्ची इधर गिर पड़ी हुई थी, खून वाला तो पत्थी की। मैंने कहा हम लोग उनको रिश्ता नहीं देंगे, वो लोग अच्छे नहीं हैं, उनकी वालदा भी अच्छी नहीं है और वालिद भी अच्छे नहीं है और लड़का है वो भी अच्छा नहीं है, उनका करैक्टर अच्छा नहीं है। इधर से आए हैं, असं इधर बैठे शहर में आए ने तीनों लड़के, उन्हें गोली मारी है तो उन्हें आख्या साढ़े पिछे आवने की कोशिश की तो तुहानू मार छड्डांगे। बीए पास और शरीफ लड़की से शादी करना इस जुनूनी आशिक जो कि यकतरफा मोहब्बत में मुब्तला था उसकी जिद बन चुकी थी। इसलिए उसके घर वाले बार बार लड़की का हाथ मांगने उनके घर आते, लेकिन लड़के और उसके घर वालों का किरदार ठीक न होने की वजह से लड़की वाले बार बार इनकार कर देते। आखिरी बार जब लड़के वाले लड़की का रिश्ता मांगने आए तो लड़की के घर वालों ने बताया कि उसका रिश्ता उसके अपने ही कजन के साथ तय हो चुका है। उसके बाद इन जालिमों ने क्या किया, हकीकत थी होशरुबा। एक 23 साला लड़की का उसके घर में महज इस बात पर कत्ल कर देना कि उसके घर वालों ने इनकार कर दिया था रिश्ता देने से, ये एक बहुत बड़ा जुल्म है जी जो इस इलाके में हुआ है। और इसी जुल्म और जुर्म को हम बेनकाब भी कर रहे हैं और इस मजलूम ख़ानदान की हम आवाज़ भी बन रहे हैं। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मकतूला लड़की के चचा, उनसे हम बात करते हैं कि क्या वाक़या था, क्या मामलात थे, क्यों इस हद तक ये मामला चला गया कि बात उस मासूम लड़की के कत्ल पर जो है वो जो इस हद तक बात चलेगी। सबसे पहले तो हमें बड़ा अफसोस है जी सारे मामले पे। ये बताएं कि क्या वजह थी, कौन लोग थे, कि कहाँ से बात शुरू हुई? असल में कहानी ये है कि ये जो भी वक़ूआ हुआ है ये एक रिश्ते के तनाज़े पर हुआ है कि ये जो लड़का शाहज़ेब है इसका वालिद और वालदा चंद दिन कबल मतलब ज़फ़र इकबाल और उसकी बीवी से रिश्ता मांगने के लिए आए थे, लेकिन उससे कबल भी 2-3 दफ़ा उन्होंने रिश्ता मांगा है, लेकिन ये इनकार करते रहे। आखिर में इन्होंने ये कहा है कि हमने ये रिश्ता अपनी बेटी का अपनी बहन को दे दिया है, जो ज़ारा मतलब बच्ची की वालदा है उसने कहा है, तो लिहाजा हम माज़रत करते हैं। लड़का के वालिद साहब हैं जो धमकी लगाते हैं भी अगर मेरा बेटा आ गया है, अगर आपने रिश्ता ना दिया तो मेरा बेटा कहता है वो उसका मंगेतर भी और इस लड़की को भी मैं मार दूँगा। अच्छा, इस हद तक का? इस तक का। अच्छा, वो इसी तरह हुआ है। दूसरे दिन मतलब 2 तारीख का हुआ है, 2/5 का। ये छोटी बच्ची मतलब इधर घर का कामकाज कर रही थी, हम 3 आदमी उधर, उसका वालिद, मैं और उसकी वालदा एक ज़मीन के सिलसिले में डिस्कस कर रहे थे कि इधर मतलब निशानदेही करानी थी ज़मीन की। तो इतवार का दिन था, सोमवार को पटवारी और गर्दावर ने आना था। मैं उसमें निशानदेही की दरख्वास्त दी हुई थी।
तो मैंने इनको कहा है कल पटवारी गर्दावर वगैरह आना है, इधर हम बैठे हुए थे सेन के पास बरामदे के, हम अपनी तो जो मतलब है अपनी बातों में मसरूफ़ थे। आप लोगों के तो वहम गुमान में भी नहीं होगा कि इतना बड़ा कदम उठा जी जी जी। तो जब गोली की आवाज़ आई है ना, तो हम इधर मुड़ के देखा है तो बच्ची इधर गिर पड़ी हुई थी, खून वाला तो बात थी कि हम फ़ौरन दौड़े हैं, वो लड़के तीनों इधर से भाग गए नीचे, शाहजेब, जंगीर उर्फ बबलू और इरसलान जो था उसने मतलब सर पे मतलब पन्ना वगैरह लपेटा हुआ था, वो उस वक्त नहीं पहचानन हुआ। ठीक है। असर के टाइम मैं इधर से गोलड़ा की तरफ जा रहा था, वो लड़का जो जिसने नकाब पहना हुआ था ना, उसको मैंने पहचान लिया कि जब मैंने पहचाना है तो मैंने एक दो लड़कों से पूछा यार इस लड़के का नाम क्या है, उसका मुझे पता चल गया ये दरगू का लड़का है, इरसलान इसका नाम है, वालिद का नाम इसके अज़हर है। हमने आकर वो रिपोर्ट दे दी है पुलिस में के लिए। पुलिस ने मतलब है कुछ दिन बाद वो दो मुलजमान मतलब है जो शाहजेब और इरसलान वगैरह उनको गिरफ्तार कर लिया है। तो वालिद साहब और उसका दूसरा बड़ा भाई उन्होंने पूरी ज़मानत ले ली है। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं मासूम जो लड़की जिसका बेईमाना कत्ल किया गया, उसकी खाला, उनसे हम बात करते हैं। क्योंकि जब मेरी इनके ख़ानदान वालों से, घर वालों से सबसे बात हो रही थी, तो इसके अलावा भी हमें बताया जी नहायत शरीफ ये लड़की थी, अपने घर वालों का ख्याल रखने वाली, अपने वालिदैन की इज़्ज़त का ख्याल रखने वाली। अच्छा मुझे दसो कि अपना जिन्हों का कत्ल होया है उन्होंने हवाले दसो कि किस तरह वो, क्योंकि सानू तो पता लगे कि वो तो बड़े ही शिफ नफ्स ते अपने वालिदैन का घर वालिਆਂ सब का ख्याल प्यार करने वाली बच्ची सी जी। बिल्कुल अपने वालिदैन का नाल कामकाज दे विच मसरूफ रहंदी सी, हर काम जिहड़ा अपनी वालदा दे नाल करदी सी। वालिद तुहाडे सामने ने गरीब ने, नहायत ही गरीब ने। ए देख लो घर देख लो साडा, मेरी बेटी सी, मेरी भांजी सी, ते नहायत जुल्म कीता ने साडे नाल। ज़्यादा सानू इस जुल्म के बारे में इंसाफ दिलवाया जाए। ते कितनी जमातां पढ़ी सी लड़की? जी 14 जमातां पढ़ी सी, 14वीं जी बिल्कुल। पढ़ाई का शौक सी उनका? जी बड़ा। घर दे कामकाज भी? जी बिल्कुल बड़े कामकाज। जो बड़ी सी? जी सब थी छोटी सी, पाई थी भी छोटी सी। अच्छा घर सब तो छोटी? जी सब थी छोटी सी। ते ज़ाहिर तुसीं जिस तरह आप दस रहे हो कि बेटियां तुसीं पालिया, देखो बहुत ज़्यादा तुहाडा प्यार भी उन्हां जी बड़ा प्यार सी। असी सारा रात कट्ठे रहे, कणक शणक बाहर कतराई है। सुबह के टाइम तो असी घर आए हैं, सुबह के टाइम तो फिर उन्होंने 10 का टाइम आ, दूसरा बरोज़ इतवार आ, 2 तारीख है, 19 रोज़ आया जनाब जी। जी रोज़े की हालत साड़ी बेटी ने रोज़ा रखे। ते फायर किन्ने होए? एक फायर होया जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਤਾ? ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਇਨਕਾਰੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚਾਂਗ ਉਸ ਦੀ ਖਾਲਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ। ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਾਂ ਨੇ, ਬਾਪ ਨੇ ਔਰ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਜ਼ੁਲਮ ਚ ਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਮਾਂ ਬਾਪ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ? ਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਤੇ ਬੇਟਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਮਲ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਦ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ? ਬਸ ਸਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਦਾ ਅਗਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬੇਟੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਛੱਡੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਵੀ ਬੇਟੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਘਰ ਵੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਭਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ। ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ, ਕੌਣ ਸੀ ਇਹ? ਸਰ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ 5 ਸਾਲ ਦੀ, ਯੂਨਾਨ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦਾ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਹਜ਼ੇਬ ਜੀ। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ? ਜੀ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ। 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਘਰ? ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਸਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ? ਪਰਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਹੀ ਦੂਰ ਘਰ, ਇਸ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਭਜਵਾਇਆ ਉਹਨੇ? 2 ਦਫਾ ਆਏ ਨੇ।
2 ਦਫਾ ਜਾ ਬਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ से ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਜੀ ਸਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੰਗੇ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਆਪਣਾ ਸੱਕਾ ਭਾਂਜਾ ਜਾਂ ਸੱਕਾ ਭਤੀਜਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਈਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਹਾਲ ਬਿਲकुल ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ 14 ਪੜੀ ਬੱਚੀ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਦੇਣੀ ਹੈ? 100% ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਖਰਾਬ ਉਹਨੇ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਨ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਧਮਕੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਖੌਫਦਾਰ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਧਮਕੀ ਹੈ? ਸੀ ਸਿਰਫ ਧਮਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ, ਇੰਝ ਕਰਨਗੇ? ਇੰਝ ਕਰਨਗੇ। ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਆਖੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਖ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਮਾਰ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਹਿਮ ਗੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਆਤੇ ਸੀ? ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਅੱਛਾ ਤੇ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਫੈਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੀ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ? ਜੀ ਇੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਬੇਟੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਾਨੂੰ गरीब बंदे ਸਾਨੂੰ इंसाफ दिलाया जाए और जो बाप बेटा बाहर जमानत पे हैं उनकी जमानत जो कैंसिल की जाए, उनको अंदर किया जाए। अच्छा गोली वाला जो अंदर है, गोली मारने वाला तो लड़का है ना शायद वो अंदर है ना? पकड़ा अंदर गया? है जी, पकड़ा गया। अच्छा और साथ उसके कौन कौन था? 2 और एक उसका भाई था, एक दर्जियों का बेटा था उधर से। अच्छा, वो 3 लोग आए थे? जी 3 लोग आए थे। और गोली चलाने वाला वही लड़का है? वही लड़का है शाहज़ेब? जी बिल्कुल। फिर नाज़रीन आप देखते हैं जी कि किस अंदाज से ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं इंसान के। भाई जिनकी बेटी है उनकी मर्जी। और जैसा कि माजी ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा जी कि हमें उस लड़के के करैक्टर का भी पता था, हमें ये आइडिया था कि वो ठीक नहीं है, तो अपने हाथों से कौन अपनी बेटी को किसी गलत शख्स के हाथ में हाथ देता है? तो यो उन्होंने किया, इनका राइट था, इनका हक था। लेकिन जो उन लोगों ने किया वो सरासर जुल्म है, जुर्म है कि महज इसलिए कि इनकार कर दिया और घर आकर गोली मार देना। हमारी गुजारिश है जी इस ख़ानदान को इंसाफ दिया जाए और जिसने जुल्म किया उसको कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। कैसा था लड़के और उसके घर वालों का किरदार? लड़की के भाई ने किए होश उड़ा देने वाले इंकिशाफात। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जी मकतूला लड़की के भाई। उनसे हम बात करते हैं कि क्या वजह थी, इस हद तक वो लोग चले गए, ज़बरदस्ती रिश्ता करने की कोशिश की, इन लोगों ने इनकार किया, क्यों किया, ये भी इनसे जानते हैं। अली आपसे तो सबसे पहले हम बड़ा अफसोस है जी, इतना बड़ा जुल्म हुआ, क्या कहेंगे, वजह क्या थी इनकार की और इस हद तक वो बंदा चला गया, उसने क्यों इस तरह किया? उनको मैं बहुत अच्छा से तरीके से जानता हूँ। वो मेरे साथ रिक्शा में रिक्शा चलाता था, तो वो फिर बाहर चला गया, उसके बाद मैं फिर बाहर गया हूँ। तो फिर 2-3 बार हमारे घर आए हैं, वालदा से पूछ रहे हैं कि रिश्ता हमको चाहिए। मेरा बेटा कह रहा है कि मैंने उधर ही शादी करनी है। तो वालदा ने मेरे से बात की है, तो मैंने कहा हम लोग उनको रिश्ता नहीं देंगे, वो लोग अच्छे नहीं हैं, उनकी वालदा भी अच्छी नहीं है और वालिद भी अच्छे नहीं हैं और लड़का है वो भी अच्छा नहीं है। तो लड़के के करैक्टर का आपको पता था? हाँ वो अच्छा नहीं है। तो पहले आप इकट्ठे काम करते थे, फिर आप अलग हो गए? हाँ जी, इसी वजह से? हाँ जी, कि वो ठीक नहीं है? हाँ जी, वो 2-3 बार हमारे घर रिश्ता लेके आए हैं। वालदा ने मेरे से बात की है कि रिश्ता देंगे या नहीं। मैं बोला हम लोग उनको रिश्ता नहीं देंगे, वो लोग अच्छे नहीं हैं, उनका करैक्टर अच्छा नहीं है। तो वालदा ने फिर 1-2 बार पूछा, मैं बोला हम लोग उनको रिश्ता नहीं देंगे। फिर वो मेरी खाला ना, उनका बेटा, उनसे बात हुई, वो बोले हम लोग को रिश्ता चाहिए मेरे बेटे के लिए। तो मैंने वालदा से कहा कि हम लोग अपनी खाला को रिश्ता देंगे, वो अपना मेरा कज़न है उसको रिश्ता देंगे। तो ये 2-3 बार बाद में फिर आए हैं, बोलते हैं कि हम लोग को रिश्ता दे दो वरना हम आपकी बेटी को मार देंगे और लड़के को भी मार देंगे। ये लड़के का मेरे को मालूम नहीं है कब आया कब नहीं आया। जिस दिन कत्ल हुई है सिस्टर मेरी, फिर मेरे को मालूम हुआ कि वो लड़का घर आ गया। हाँ जी। अच्छा ये बताएं कि ये जो खुद जो लड़का है ये कितना पढ़ा हुआ था और आपकी बहन कितना पढ़ी हुई थी? ये तो अनपढ़ था, इसका मेरे को मालूम नहीं इतना कि ये कितना पढ़ा हुआ है, 5 पढ़ा है या 6 पढ़ा है ये मालूम नहीं है। तो मेरी सिस्टर तो बहुत पढ़ी लिखी थी,
तो हमें वो पता अभी पढ़ चला रही थी क्या ना। बीए किया हुआ था हाँ जी, हाँ जी, बीए किया हुआ था, तो अभी भी पढ़ रही थी। तो ये बाहर रात को गंदम कटिंग की थे, वो लेके आ रहे थे। सुबह रात को 2 बजे आए हैं वो लोग, तो फिर आके रोज़ा शोज़ा रखा है। सुबह फिर इधर काम कर रही, तो उधर से ये ऐसे अम्मी से ही सुना है कि वो 3 लड़की आई हैं, इधर से फायरिंग की है, उसको मार के फिर ये मेरे मामू हैं, उनको बोलते हैं आप मेरे पीछे आएंगे तो आपको भी मार देंगे। वो फिर इधर से भाग गए हैं। आप यहाँ थे नहीं? नहीं, मैं नहीं था इधर। आप पाकिस्तान से बाहर थे या वैसे घर से नहीं, बाहर? मैं बाहर था पाकिस्तान से। अच्छा, तो किस मुल्क में होते हैं आप? दुबई में। तो आप फिर ये सानहे के बाद आए? हाँ, दूसरे दिन आया मैं। ये जी, ये जैसा कि भाई ने बता दिया जी, और ये सही बात है जी, भाई हो वालदैन हो, उनका हक है जी कि जी हम गलत जगह पे अपनी बेटी का रिश्ता क्यों दें। ये कहाँ की ये जी आ गई ज़बरदस्ती कि भाई नहीं दोगे तो हम मार देंगे। तो जो जुल्म ये हुआ है इस ख़ानदान के साथ, हमारी गुजारिश है कि ऐसे जुल्म करने वालों को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। 23 साला एक पढ़ी लिखी लड़की को उसके घर में आकर महज इसलिए कत्ल कर दिया गया कि उसके वालिदैन एक जाहिल अनपढ़ लड़के को रिश्ता नहीं देना चाहते थे। अभी हम उस जगह पर मौजूद है जहां पर उस लड़की को बड़ी बेरहमी से कत्ल किया गया। ये घर की एंट्रेंस है, ये घर का मेन दरवाज़ा है। और अभी जो एनी शाहिद है उस वक्त इनके वालिद जहाँ पर मौजूद थे, उनसे पूछते हैं जी, दसो जी किस तरह आए ने, किस तरह मारा ने? इधर से आए हैं, असि उधर बैठे शहर में, वो आए ने तीनों लड़के, उन्हें गोली मारी है तो उन्हें आख्या साढ़े पिछे आवने की कोशिश की तो तुहानू मार छड़ांगे। इस जगह ते बच्ची इत्थे बच्ची आई है भी निशान तुहानू नजर आवेगा खून दा, बिजली बंद होवे जी इत्थे डिग पे ने। हाँ, इत्थे डिग पई है बच्ची है। उस दिन की कर रहे सन? सफाई कर रहे सन घर दी? सफाई कर रहे सन जी अस। अच्छा जी, ये है जी, ये मेन दरवाज़ा है। आप देखें, हम अंदाज़ा कर सकते हैं नाजरीन कि कोई शख्स अपने घर में दरवाज़ा, ये मेन एंट्रेंस पे काम कर रहा है और मेन इधर आकर उन्होंने गोली मार दी। कितने मुंडे सन जी? 3। तो कितनी देरी जो ने फायर किया? आए हैं तो फायर करके तो भाग गए ने। उन्हें क्या कहा, इस जवेद नूं, मेरे भाई है, इन्हों क्या ने तुसी पिछे साडे आए हो तो तुहानू भी मार देंगे। गोली चलाने वाला कौन था आपकी नजर? ये शाहजेब था। शाहजेब, जिसने शाहजेब। अपना रिश्ता भेजा था? जी जी, वही था। अच्छा, आपस में रिश्तेदारी है वैसे? ये इससे एक पहले बिलादरी है किंदिश, एक बिलादरी है। एक बरादरी के हैं। जी, वैसे जी। खूनी रिश्ता कोई ऐसा नहीं? नहीं, खूनी रिश्ता नहीं है, वैसे बिलादरी। लेकिन अगर वो अपने तौर पर वो जबरदस्ती पसंद करता था, जबरदस्ती वो बस रिश्ता करना चाह रहा था? ऐसी कहानियाँ बनाता रहता है जी, मतलब मैंने लड़की से प्यार किया है, ये किया, वो बाकी सरासर झूठ है किंदिश। लड़की इंतहाई शरीफ थी, बीए में वो पढ़ रही थी, अल्लामा इकबाल के मतलब है यूनिवर्सिटी के थ्रू बीए कर रही थी किंदिश। लेकिन वो हमारी बच्ची ऐसी नहीं थी किंदिश। यानी वो जो भी बात कर रहा है वो गलत झूठ कर रहा है? झूठ कर रहा है किंदिश, झूठ बोल रहा है? झूठ बोल रहा है। वो तकरीबन मतलब 4-5 साल पहले वो बच्ची मतलब सिलाई स्कूल जाती थी, उनके पास वो नंबर थे, और भी बच्चियाँ जाती थी कि फौजी फाउंडेशन में। तो ज़ाहिर है मतलब बच्चियाँ जब स्कूल जाती हैं तो ड्राइवरों के पास मतलब नंबर होते हैं, भाई मतलब फलां टाइम निकलना, ये वो ही उसके पास नंबर था, उसको वो यूज़ करता रहा है किंदिश। अच्छा, उसको यूज़ करता रहा। भाई जैसा कि चचा बता रहे हैं जी लड़की के, ये तो बिल्कुल भी नाइंसाफ़ी है जी कि एक शरीफ ख़ानदान की शरीफ लड़की अगर कोई वन साइडेड तरीके से अपने तौर पर किसी को पसंद कर ले और ज़बरदस्ती किसी के साथ करना चाहे तो ये जुल्म है और ये गलत है। और जब ये वालिदैन का हक है, उस लड़की के वालिद और वालदा का हक है, उस लड़की के भाई का हक है, उसके रिलेटिव्स का, उसके चचा का हक है कि वो किसको रिश्ता दें किसको ना दें। महज इसलिए कि रिश्ते से इनकार कर दिया और उस पर इतना बड़ा जुल्म कर देना, ये कहते हैं ना कि बहुत बड़ा सानिया है इस इलाके में, और हर कोई यही चाहता है कि इस ख़ानदान को इंसाफ दिया जाए। जी क्या कहना चाहते हैं आप? जी सर, ये शरीफ मतलब लोग हैं किंदा जी, ज़फ़र इकबाल उसकी मतलब जो बीबी है, बेटा एक वो बरूने मुल्क में होता है किंदा जी, लेकिन उन्होंने इनकी शराफत से फ़ायदा उठा के बच्ची को मार दिया है किंदा जी। भाई शरीफ है, इनके पीछे कुछ नहीं है, कुछ नहीं बनेगा, इसलिए उन्होंने मार दिया कि नहीं। बस हमें इंसाफ दिया जाए वो कामे वाला से, मतलब ये गरीब ख़ानदान को इंसाफ मिलना चाहिए बस।
रिश्ते से इनकार पर 23 साला लड़की का घर में भयानक कत्ल। 23 साला दोशीज़ा को महज इसलिए कत्ल कर दिया कि उसका रिश्ता जो है वो मांगा गया था एक अनपढ़ बंदे के साथ, और ये जो बच्ची थी ये एक ग्रेजुएट थी। इसका वालिद और वालदा रिश्ता मांगने के लिए आए थे, लेकिन ये इनकार करते रहे। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੰਗ ਉਸ ਦੀ ਖਾਲਾ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ। जब गोली की आवाज़ आई है ना तो हम इधर मुड़ के देखा है तो बच्ची इधर गिर पड़ी हुई थी, खून वाला तो पत्थी की। मैंने कहा हम लोग उनको रिश्ता नहीं देंगे, वो लोग अच्छे नहीं हैं, उनकी वालदा भी अच्छी नहीं है और वालिद भी अच्छे नहीं है और लड़का है वो भी अच्छा नहीं है, उनका करैक्टर अच्छा नहीं है। इधर से आए हैं, असं इधर बैठे शहर में आए न तीनों लड़के, उन्हें गोली मारी है तो उन्हें आख्या साढ़े पीछे आवने की कोशिश की तो तुहानू मार छड़ेंगे। मकतूला के चचा के साथ हम इस वक्त मौजूद हैं और उनसे हम बात करते हैं कि इतना बड़ा इन पर एक जुल्म का पहाड़ तोड़ा गया है, और इस सारे सिचुएशन के हवाले से ये क्या कहते हैं, इंसाफ के हवाले से ये क्या बात करते हैं। जी सर शुरू से तो मसला जो चल रहा था तो वो तो रिश्ते का था, रिश्ता मांगते थे हम देते नहीं थे। तो ये नई बात नहीं है कि आज ये रिश्ता लेने के लिए आई है, इनके से पहले रिश्ता कभी किसी ने लिया नहीं है या कभी दिया नहीं है। रिश्ते लोग लेते भी हैं, देते भी हैं, जवाब भी होते हैं, सारे काम होते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सिर्फ कि इतना जुल्म करने के बावजूद मीडिया भी हमारे साथ है, पुलिस भी हमारे साथ है, तो वो आदमी दो जो है वो बाहर फिर रहे अभी तक, क्योंकि पुलिस को चाहिए कि उनको गिरफ्तार करे। दो आदमी जो हैं वराट में बैठे हैं, दो जो हैं वो बाहर फिरे हैं, उन्होंने अबूरी जमानतें कराई हैं। ऐसे ये SHO साहब जो हैं वो हमारे साथ तामन तो कर रहे हैं, DPO साहब भी हमारे साथ तामन कर रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमें तो इंसाफ मिले, इनको गिरफ्तार करें। ये इतना बड़ा जुल्म करके तो आदमी जो हमारे सामने फिरे, तो क्या ख्याल है कि हमारे दिल पर क्या गुजरती होगी। ये उस आदमी को पता होता है कि जिसके बेटे या औलाद या बेटियां जवान उनके सामने ज़बह की जाती हैं। क्या ये पाकिस्तान का यही कानून है? हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। इतने गरीब आदमी, इतना शरीफ आदमी, उनको पता था कि इनके आगे बात करने वाला कोई आदमी नहीं है। अगर इनके साथ कोई बात करने वाला आदमी होता तो वो आदमी की जरूरत नहीं थी कि वो ये काम शरेआम करते और दिन दिहाड़े करते। बाकी जो है हमारी ये रिक्वेस्ट है अपना SHO थाना गुलियाना, DPO साहब गुजरात, अपना IG पंजाब और IG अपना ज़िला पंजाब, हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इस चीज़ का इंसाफ मिलना चाहिए, नहीं तो आइंदा ये रास्ता बन जाएगा। हम इस रास्ते को रोकना चाहते हैं कि आज हमारे साथ जुल्म हुआ है, कल किसी और के साथ जुल्म होगा। बराए मेहरबानी हमारी इस रिक्वेस्ट को कबूल किया जाए। हम दुआ करते हैं, हम मशकूर हैं मीडिया के और ये तमाम जितने भी है कानून के इदारे हैं, हम उनके बहुत मशकूर हैं कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। जी 24 न्यूज़ और टीम जुर्म बेनकाब की भी यही कोशिश है कि जहां जुल्म होता है, जुर्म होता है, किसी भी मजलूम के साथ ज़्यादती होती है, तो हमारी भी यही कोशिश है कि उन मजलूमों की आवाज़ को हम हुकाम तक पहुँचाएँ। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में इस मजलूम ख़ानदान को दिखाने का मकसद ये है कि इस तरह के न जाने और कितने ऐसे ख़ानदान हैं जिन पर जुल्म होता है। बेटियाँ कहते हैं सबकी साझी होती हैं, और जो इस ख़ानदान पर गुजरी है कि महज रिश्ते से इनकार पर उस लड़की को बेरहमी से उसी के घर में घुसकर कत्ल कर दिया गया, उसके सर पर गोली मार कर उसको मार दिया गया। अब पूरा जो घर है, उनकी बेटी वापस तो नहीं आ सकती, लेकिन वालिद, वालदा, उसका भाई, उसके मामू, चचा, सब लोग यही गुजारिश कर रहे हैं कि जो जुल्म उन जालिमों ने किया है उसकी सज़ा कानून के मुताबिक उनको कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए। और मेरी आज के इस प्रोग्राम में ये गुजारिश है तमाम नाजरीन से कि खुदारा अदम बर्दाश्त के इस रास्ते पर मत चलें। इस गुस्से में आकर, तैश में आकर कोई फैसला आप करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद करेंगे और दूसरों को भी करेंगे। कुछ ऐसा इस मामले में हुआ, जो उस लड़के ने अगर इनकार कर दिया था तो ये माँ बाप का हक है कि वो अगर रिश्ता नहीं देते तो आप छोड़ दो इस मैटर को, इसको इज्जत और बेइज्जती का मसला ना बनाओ। लेकिन उस कम अकल लड़के ने इस हद तक ये जुल्म कर दिया कि अब दोनों ख़ानदान जो हैं
वो बर्बादी की राह पर है। हमारी यही गुजारिश है और हमारी ये दुआ भी है कि अल्लाह ताला इस मजलूम ख़ानदान को इंसाफ मिले, ताकि इनको कुछ थोड़ा सा, वो कहते हैं ना कि महसूस हो सके जी कि जो दर्द और कर्ब ये से गुजर रहे हैं, तो वो दर्द और कर्ब थोड़ा सा कम हो सके कि जिसने जुल्म किया उसको सज़ा मिली और इस ख़ानदान को इंसाफ मिला। इस प्रोग्राम जुर्म नकाब से मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।